चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमने चैप्टर द सेल किया था उसकी ये जो एक्सरसाइजेज हैं बेटा, ये द फ्लावर चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं सारी, और सिर्फ ओनली ये डायग्राम जो है इस चैप्टर का है द सेल का। मैंने और कई बुक्स भी मंगाई है, उससे भी देखा है। तो ये एक्सरसाइजेज जो है ये इस चैप्टर की ये मिस प्रिंट है। तो अगर तो आपके टीचर्स के पास जो सैंपल बुक्स आती हैं उसमें ये एक्सरसाइजेज सही होंगी तो ये हम करेंगे। तो नहीं तो जो जैसे आपके टीचर्स क्लास में करवाएंगे वैसे किया जाएगा। तो फिर आपको ये चैप्टर जो है द फ्लावर भी पढ़ना पड़ेगा। द फ्लावर चैप्टर जो है वो आपके थर्ड टर्म में है, वो सेकंड टर्म में नहीं है। ये एक्सरसाइजेस आप देखोगे यहाँ से सेक्शन ये स्टार्ट होता है, यहाँ तक जो एक्सरसाइजेस हैं ये सारी द फ्लावर की हैं। अकेला ये डायग्राम जो है ये द सेल का है। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो इस बुक में है, ये अननोटिस्ड ऐसे ही प्रिंट हो गई है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ये ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स का एक सिस्टम है जो किसमें पार्टिसिपेट करता है? ऑब्टेनिंग फूड, फूड को अंदर लेना, उसकी डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब किए गए फूड से असिमिलेशन होना, उसके जो बॉडी के प्रोटीन्स है, जो बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंसेस है वो बनाना, एंड एलिमिनेशन ऑफ द इनडाइजेस्टिबल मैटर। जिस फूड के जिस पार्ट को हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन सभी चीजों में जो सिस्टम हेल्प करता है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। देन इज फूड क्या है? फूड इज द मटेरियल टेकन इनटू द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। फूड क्या है? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिस्टम ऑब्टेन फूड, डाइजेस्ट फूड, एब्जॉर्ब, एलिमिनेट, एसिमिलेट पहले और उसके बाद एलिमिनेट करता है इनडाइजेस्टिबल मैटर को, वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो व्हाट इज फूड? फूड इज द मटेरियल टेकन इनटू द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, जो मटेरियल टेकन इनटू द बॉडी, टेकन इनटू द बॉडी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, and formation and maintenance of body structure. And various components of food are known as nutrients. फूड के जो components है, nutrients क्या है? nutrients क्या है? components of the food, components of the food. इन components में दो तरह के components है, एक है macronutrients, एक है micronutrients. Macronutrients वो nutrients है which are required in the large quantity. Micronutrient वो nutrient है which are required in the minute quantity. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइक्रो में आ जाते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स। सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द टर्म यूज फॉर ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, इज नोन एज न्यूट्रिशन। एंड कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एक एलिमेंट्री कैनाल आता है एंड 3 ग्लैंड्स आते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड,
जो हमारे बक्कल कैविटी में माउथ में है, लिवर एंड पेंक्रियास। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कितने हैं? ग्लैंड्स 3 है। सैलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियास। देन व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूबुलर पैसेज है, टेबुलर नहीं, ट्यूबुलर पैसेज है through which the food passes during digestion and absorption. और एलिमेंट्री कैनाल बिगिन एट द माउथ, मंथ नहीं है, माउथ है। माउथ फॉर इंजेक्शन इनटेक ऑफ फूड। स्टार्ट कहां से करता है? माउथ से स्टार्ट करता है। ये देखिए, माउथ से स्टार्ट करता है और फिर एनस तक जाता है। ठीक है, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल है। और इसके साथ ये सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, इधर ये पेंक्रियाज आ गया और ये लिवर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ। माउथ क्या है? इट इज द ट्रांसवर्स ओपनिंग फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड को अंदर लेके जाने की एक ओपनिंग है। एंड इट इज बॉन्डेड बाय 2 लिप्स। ठीक है, ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है। के अंदर क्या है? ये इधर अंदर ये माउथ है। एंड लिप्स हेल्प इन, जी इसका फंक्शन क्या है? सिपिंग, सकिंग एंड स्पीच। ये इनके फंक्शंस है, सिपिंग, सकिंग एंड स्पीच। उसके बाद आगे बक्कल कैविटी। ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी enclosed by 2 jaws, upper jaw and lower jaw. It is a cavity enclosed by 2 jaws, upper fixed and lower movable. जो नीचे वाला jaws और नीचे वाला जो बड़ा होता है वो movable होता है, upper जो है वो fixed होता है। और बक्कल कैविटी में क्या होती है? टंग होती है, GUE, टंग, teeth and opening of salivary glands. बक्कल कैविटी में 3, ये है बक्कल कैविटी। इसके नीचे इसोफेगस आ जाता है और ये है टंग रीजन। टंग क्या है? एक प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर है, इसको अंदर बाहर किया जा सकता है, प्रोट्रूसिबल स्ट्रक्चर है। और पीछे से जो टंग है वो हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच है। टंग इज अटैच टू द प्रोट्रूसिबल है, मीन्स मूवेबल स्ट्रक्चर है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बहुत मिस्टेक्स हैं बुक में। बक्कल कैविटी, बक कैविटी नहीं, यहाँ पे बक्कल कैविटी है। तो टंग में क्या होते हैं? टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टंग हैज टेस्ट बर्ड्स, जिससे हमें सेंसेशन ऑफ टेस्ट आती है। तो टंग का जो ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये दिस फ्रंट पार्ट, दिस पार्ट, इट इज फॉर स्वीट टेस्ट। ये स्वीट टेस्ट के इसके बर्ड्स होते हैं। सॉल्ट जो है वो साइड पे, लेटरल साइड्स और थोड़ा सा फ्रंट रीजन।
ये सॉल्ट टेस्ट को करता है। सोर ऑन द हिंडर लेटरल साइड, पीछे के जो लेटरल साइड्स हैं, साइड्स, ये सोर टेस्ट को, यहाँ पे सोर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स हैं। एंड हाइंड रीजन ऑफ द, यहाँ पे अपर हाइंड रीजन जो है अकल कैविटी का, वहां पे बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स है। तो टेस्ट के अलावा ये और कौन से काम में हेल्प करती है? जो टंग है, टंग हेल्प्स इन स्पीच, स्पीच, मिक्सिंग ऑफ फूड, swallowing of crushed food, chewing of food। ये काम सारे जो है वो टंग के हैं। इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिस्टम बता देती हूँ। ये स्टमक है, इजी करके डायग्राम है थोड़ा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आपके टीचर बोलेंगे कि आपने इजी डायग्राम कर सकते हो तो आप ये इजी डायग्राम कर लेना। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि आपकी क्लास जो छोटी है उसके हिसाब से आप जो है वो इजी डायग्राम कर सकते हो। आपको डिफिकल्ट डायग्राम आपसे अगर नहीं बन रहा तो मैं यही डायग्राम करवाती हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ। और इधर ये लिवर हो गया, लिवर में फिर गॉल ब्लैडर, यहाँ पे पेंक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेंक्रियाज, इसके डक्ट्स हैं बीच में, ये पेंक्रियाज आ गई, ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स आ गई। अब इसकी लेबलिंग कर लीजिए। दिस इज माउथ, ये बक्कल कैविटी है, दिस इज इसोफेगस, दिस इज स्टमक, ये पेंक्रियाज है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है, ये एनस है, दिस इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में क्या होता है, कई बार जो फूड है वो यहाँ पर रुका रहता है और वो गल जाता है और फिर यहाँ पे इंफेक्शन हो जाती है जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो फिर ऑपरेट करके इस अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, नहीं तो अगर ये फट जाए बॉडी में, अपेंडिक्स फट जाए तो पूरी बॉडी में जहर फैल सकता है। वैसे ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे में इसका कोई काम नहीं है।
and this is duodenum part of the stomach. ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका ये कोलोन वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है, सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इधर आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स आगे, ये उसकी डक्ट्स हो गई, ये आप बना सकते हो नहीं भी बना सकते हो। तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इजी डायग्राम है, इजी डायग्राम है ये बेटा। हाँ जी, उसके बाद हम करेंगे टीथ। आज हम अकेला टीथ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। टीथ जो है, दीज आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द बोथ द अपर एंड द लोअर जॉ। और फिर टीथ का फंक्शन क्या है? दे आर ग्रिपिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ग्रिपिंग, कटिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। और जो ह्यूमंस में है वो टीथ जो है वो दो सेट्स में निकलते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ है जो वो 0 से लेके 5, 6, 7 मंथ टू लेके 5, 6 ईयर तक निकल आते हैं एंड दे आर 20 इन नंबर। परमानेंट टीथ जो है लेटर ऑन निकलते हैं, ये 6 ईयर्स के बाद निकलते हैं एंड दे आर 32 इन नंबर। ये ब्रेक कर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद निकल जाते हैं और ये फिर रिमेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन, तो ये परमानेंट रहते हैं। बट they are 32 in number, but 4 of them develop between the age of 17 to 20 years। और जो इनमें से परमानेंट टीथ में है, जो लास्ट है 4, वो बहुत लेट निकलते हैं क्योंकि उनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है और हमारी बॉडी में वो ही पार्ट पहले डेवलप होता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो विजडम टूथ की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये लेट निकलते हैं। यू देयरफॉर पोजेस 28 टीथ। तो जनरली जो बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज होते हैं उनमें कितने होते हैं? मैक्सिमम 28 टीथ। इसका एक इजी फॉर्मूला है ICPMM, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर ओवर ICPMM। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये अपर के हो गए, अपर जॉ के, और ये लोअर जॉ के। Incisors, they are 8 in number, they are present in front, 4 over each jaw। अपर के पार्ट में भी 4 होते हैं, लोअर के भी 4 होते हैं, ठीक है। अपर में भी 4 हो गए, लोअर में भी 4 हो गए, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। दे आर चिसल शेप्ड फॉर बिटिंग। उसके बाद आगे हमारे जो लंबे टीथ हैं, ये लंबे वाले सुए जैसे, इनको कैनाइन्स बोलते हैं। One on each side of over both the jaws। They are 4 in number, एक इधर एक इधर। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए।
उसके बाद आ जाते हैं जैसे लायंस है, टाइगर्स हैं, डॉग्स हैं, उनमें ये कैनाइंस जो है वो बहुत लंबे होते हैं, लायंस में लंबे होते हैं, ये टीयरिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जाड़े आ गई, प्रीमोलर्स, 2 ऑन ईच साइड्स ऑफ कैनाइन, तो एक जॉ में कितने हो गए फिर 4, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ये देखिए नजर नहीं आ रहा था ना पहले, ये 8 हो गए। उसके बाद आ गए दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग। उसके बाद आ गए मोलर्स, दे आर 3 ऑन ईच साइड ऑफ प्रीमोलर, मोलर ये है, एक 3 इधर 3 उधर, टोटल एक चौ में कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए ये 12। ये ग्राइंड करते हैं, कस्प शेप इसके ऐसे कस्प बने हुए हैं, और ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। ये है ICPMM ओवर ICPMM, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं 2 1 2 3 ओवर 2 1 2 3 मीन्स 2 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ये इजी है। इज इक्वल टू, देखिए 2 पेयर मीन्स 4, 1 पेयर मीन्स 2, 2 पेयर मीन्स 4, 3 पेयर मीन्स 6, कितने हो गए 10 12 एंड 4 16। Similarly 2 1 2 3, 4 plus 2 plus 4 plus 6 16, टोटल कितने हो गए 32। इनमें से ये जो मोलर्स है ना, लास्ट मोलर्स जो है वो लेट निकलते हैं, उनको हम विजडम टूथ बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज हम यही तक करेंगे। तो जो ग्लैंड्स है वो कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ ये आज हमने जो किया है ये इजी डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये डेंटल फॉर्मूला है, इसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला। ये आपको क्लियर हो गया होगा, 2123 over 2123। Thank you for watching. Have a wonderful day.